जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ संख्या पद्धति का आज मैं फिनिश करने वाला हूं चैप्टर पूरा का पूरा। तो जितने भी सारे के सारे खास क्वेश्चन थे मैंने इसमें कराए हैं और लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज मैं कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक ठोकें। ठीक है भाई। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस सेट हमारे 5 डल चुके हैं। 6 नंबर का आज है, वो भी संख्या पद्धति का। ठीक है। और कल हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मैं सारे के सारे करा रहा हूं मैथ के, यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में जो कुछ क्वेश्चन लिए हैं उन्हीं के आगे से आप लोग नंबर डालना शुरू कर देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो किसी प्रकार की। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन लगाइए। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, n क्रॉस n+1 n+2 और क्रॉस में n+3। इसके बारे में क्वेश्चन के कहा गया है किस बड़ी से बड़ी संख्या से सदैव विभाज्य होगा जहां n पूर्णांक है। 12, 24, 2 और 3। ऑप्शन जो दिए हैं वो 12, 24, 2 और 3। ठीक है, पूरी क्लास बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखना, सारे क्वेश्चनों का मजा लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले n में पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है और ये पूछता है कि इनमें से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा, सबसे पहली बात n बराबर 1 प्राकृतिक संख्या से रखना हम स्टार्ट करेंगे n बराबर 1 से। ठीक है, n बराबर 1 रखिए, 1 यहां पे रखेंगे तो 1, 1 यहां पे रखेंगे, 1 और 1 2, यहां पे रखेंगे 1 और 2 कितना होगा 3, यहां पे रखोगे 1 और 3 कितना होगा 4, तो 4 या 12 दूनी 24 ही कम 24। तो हमारा जो टोटल आया है वो कितना आया है n बराबर 1 रखने पर 24। जब आप लोग 2 रखोगे तो n बराबर 2, वैसे 2 रखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, 5 और 20 या 60 दूनी 120, कितना मिला 120। ठीक है, अब ध्यान देना क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या। इन चारों में से देखो इस 24 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है। इस 24 को 3 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 12 भी डिवाइड कर रहा है, 24 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो छोटी से छोटी पूछता तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर होता 3। हमारा आंसर क्या होता 3। लेकिन उसने बड़ी से बड़ी पूछा है तो बड़ी से बड़ी में देखो 3 नहीं ले सकते हम, 2 नहीं ले सकते क्योंकि ये छोटी हो गई। उससे बड़ी 12 ले तो 12 से भी डिवाइड हो रहा, 12 भी लेंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी हमारे सामने संख्या जब है तो उससे छोटी नहीं लेंगे। तो यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या हमारे जो सामने है वो 24 है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग राइट दे दोगे। इन क्वेश्चनों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन 2 चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है भाई। और n बराबर हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 ही मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, देखिए स्क्रीन पे, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। टोटल अभाज्य संख्याएं। अब ध्यान देना भाई, टोटल अभाज्य संख्याएं तो यह कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं बैठेगी। अगर इस क्वेश्चन को मैं बताने लग जाऊं, सारी अभाज्य संख्याएं लिखने लग जाऊं तो टाइम आप ही का वेस्ट होना है। आप लोग जानते हो कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, जो अपने आप से घटे वो अभाज्य संख्या होगी। सबसे पहली संख्या जो अभाज्य है वो कितनी है 2, और समअभाज्य भी यही है। तो सबसे छोटी 3, 4, 5, 7,
8 कट जाती है, 9 कट जाती है, 10 कट जाती है तो 11। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कटेगी, किसी अदर नंबर से और नहीं कटेगी, तो वो अभाज्य संख्या ही होगी। तो वो टोटल उनकी संख्या कितनी होगी? 25। आसान क्वेश्चन था, आप लोग खुद लिख लोगे और उन्हें गिन भी लोगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। उसने लिखी है एक श्रेणी 1 2 3 4 5 और डैश डैश करके 100 तक। ये प्लस में है सारे के सारे, और ये कह रहा है ये प्लस में है भाई सारे के सारे, जो टोटल दिए हुए वो प्लस में है सारे के सारे को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल। ये कह रहा है इन सब को, प्लस का निशान है इसका मतलब जोड़ने पे, इन सबको जोड़ने पे, इन सबको जोड़ने पे, इन सबको जोड़ने पे यदि 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल। इन सबको जोड़ने पे यदि 8 से विभाजित किया जाए तो पूछा है शेषफल क्या होगा। क्या पूछा है? शेषफल। ठीक है, पूरे क्वेश्चन पे ध्यान देना। जब मैंने संख्या पद्धति का चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम का, और अदर भी 1-2 चैप्टर पढ़ाए हैं, वहां मैंने एक योग का फॉर्मूला लिखवाया है, एक योग का फॉर्मूला लिखवाया है। किसी भी श्रेणी का अगर मुझे योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि n/2। बिल्कुल आसान तरीके से बताया था, लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद। अगर आपने इस फॉर्मूले में ये सब नंबर पुट कर दिए तो आंसर आपके सामने है। ठीक है, देखिए n/2 इसका मतलब कह रहा है कि नंबर कितने हैं ये, तो 1 से लेकर 100 तक 100 ही नंबर बैठेंगे। यहाँ पर n की जगह कितना पुट करोगे? n की जगह हम 100 रखेंगे और बटे में है 2, तो 2 से ये 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 50। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है लास्ट पद कितना है, लास्ट पद हमारा 100 है, 100 यहाँ पे रखोगे, फिर प्लस करोगे फर्स्ट पद हमारा कितना है? 1 है, तो 100 और 1 ये 101, तो 50 की और जब 101 की गुणा करोगे तो आपके सामने जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो कितना आएगा? 50 50 5050। अब कह रहा है इन सब का योग कितना आया? ये इन सब के योग को 8 से विभाजित करने पर शेषफल पूछ रहा है कितना आएगा। क्लियर है भाई? तो इसको इससे डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। 8 6 48, 2 बच गया 25 होगा, 8 के 24, 1 बच गया 0 है 10 होगा, और 8 का 8, तो हमारा 2 शेष बच गया, 2 हमारा शेषफल 8 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख पा रहे हो आप लोग, कौन सा ऑप्शन बनता है? ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई अगले वाला भी, क्वेश्चन नंबर जो 4 आ रहा है। आप अपने नंबर अपने हिसाब से रख लेना, क्योंकि जो मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें जो लास्ट का नंबर है वहीं से आगे उसे ऐड कर लेना नंबर को। ठीक है, मुझे आज यहाँ पे 1 2 3 में चला दिया नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन पर। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ दूं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो। अब ध्यान देना, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वैसे क्या होती है? 10,000, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, यही तो हो 5 अंकों की छोटी से छोटी। अगर इसमें से एक भी कम कर दूं तो 9,999 आ जाएगा, तो 4 अंक में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी यही होगी, इसके आगे जितनी भी संख्या आएगी वो हमेशा इससे बड़ी होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? क्लियर है? 5 अंकों की। अब कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो। ठीक है, किससे विभाजित हो? 476 से। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है भाई। कैसे? एक ऐसी संख्या बतानी है 5 अंकों में जो 476 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, अगर मैं इस 10,000 को इस 476 से विभाजित करता हूं तो ये पूरा का पूरा विभाजित होने का नहीं। ठीक है, एक बार आपको मैं बता देता हूं क्वेश्चन।
ये 10,000 मैंने लिख दिया। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको आप डिवाइड से ही करोगे। कैसे? इस 5 अंकों की संख्या एक ऐसी बतानी है जो छोटी से छोटी हो और 476 से पूरी पूरी कट जाए। पहले इसे काट कर देख लो, पहले इसे तो काट कर देख लो, क्योंकि ये मेरे पास 5 अंकों की तो है, 5 अंकों की ही बतानी है, वो बतानी है जो 476 से पूरी पूरी कट जाए। तो क्या पता यही कट जाए पूरी पूरी, ये भी तो 5 अंकों की सबसे छोटी है। तो एक बार इसे ट्राई करो, ठीक है भाई। एक बार तो कम रहेगा, 2 बार इसमें पहाड़े चला दो, ठीक है। 12, 1 14 और 1 15, फिर 1 8 1 9 952। जब इसमें से आप लोग इसे माइनस करोगे तो 48 आपके सामने आ जाएगा और 1 0 ये बच रही है 480। इस 480 में एक बार ही पहाड़ा चलेगा, 476 कम 476, मेरे पास 4 शेष बच जाएगा। कितना बचा? 4 शेष। अब यही से समझने वाली बात शुरू होती है। यहां तक भाग तो कोई भी कर देगा, ठीक है, यहां तक भाग कोई भी कर देगा। अब ध्यान देना किस बात पे, उसने कहा कि पूरी पूरी कटनी चाहिए, हमारे पास पूरी पूरी नहीं कट रही है, हमारे पास पूरी पूरी नहीं कट रही है, ठीक है। अब ध्यान दो, जो शेष आता है, जो शेष बचता है वो हमेशा उस संख्या में ज्यादा होता है। अगर ये 4 इसमें से मैं माइनस कर दूं ना 10,000 में से, तो जो संख्या बचेगी वो इस 476 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल देख लो, अगर मैं बिल्कुल छोटे से बताऊंगा, बिल्कुल छोटे से, ये 15 है, 15 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 15 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, शेष कितना बचा? 3। शेष कितना बचा? 3। तो एक छोटी सी बात समझो, ये 3 जो शेष बच रहा है, मैं क्या कह रहा हूं कि जो शेष बचता है वो हमेशा उस संख्या में ज्यादा होता है। अगर वो संख्या पूरी पूरी काटनी है तो शेष को उस संख्या में से माइनस कर दो तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। देखो इस 12 में, इस 15 में से अगर ये शेष जो 3 बचा है ये माइनस कर दो तो 12 आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे लगभग लगभग आपके 15 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आगा तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं क्वेश्चन पे। अगर इसमें से शेष को मैं माइनस कर दूं 15 - 3 तो 12 आ जाएगा और 4 तिया 12 तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये बात तो यहां से कंफर्म होगी, जो शेष बचेगा वो हमेशा उस संख्या में ज्यादा होगा। अगर शेष को माइनस कर दूं ना तो एक ऐसी संख्या निकल के आ जाएगी, एक ऐसी संख्या निकल के आ जाएगी जो इस 476 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्लियर है? देखो यहां पे 2 चीज बताऊंगा, दोनों चीजों का ध्यान रखना है। देखो इस 10,000 में से ये 4 में माइनस कर दो तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 9,996। क्या प्राप्त हुआ? 9,996। जबकि 9,996 तो 4 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4, ये तो 4 अंकों की संख्या है। उसने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे चाहिए 5 अंकों की संख्या, 5 की होनी चाहिए। तो जब हमारे पास जो रूल था घटाने का, और घटाने से हमारी बात नहीं बन रही है, 4 अंकों की उसे नहीं चाहिए, उसे 5 अंकों की चाहिए, तो फिर हम थोड़ा नियम को विपरीत कर देते हैं। किस प्रकार? देखो फिर हम इसमें एक बार पहाड़ा ज्यादा चला देते हैं जब हमारा ये नियम फेल हो जाता है। कैसे? इस 4 में कितना जोड़े कि एक बार इसका पहाड़ा चल जाए, बस 476 कम 476 चल जाए। तो अगर इसमें 476 मुझे चलाना तो मुझे इसमें 472 जोड़ना पड़ेगा, 472 ये और 4 ये 476 हो जाएगा, और फिर 476 कम 476 चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस 10,000 में भाई जो संख्या इस शेष में जुड़ेगी ना 4 में, जो संख्या इस शेष में जुड़ेगी 4 में 472, तो वो इसका मतलब यहां पे जुड़ेगी, वो इस पूरी संख्या में जुड़ेगी। समझ आ रही है कुछ चीज? यहां पे आ जाओ फिर दोबारा, 4 एकम 4 चलाने के लिए, 4 एकम 4 चलाने के लिए मुझे यहां पे 3 की जगह 4 चाहिए। इस 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा? इस 3 में मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, और अगर 1 इसमें जुड़ेगा ना, 4 एकम 4 तभी तो चलेगा। अगर 1 इसमें जुड़ेगा तो इसका मतलब 1 कहां जुड़ेगा? इस 15 में जुड़ेगा। तो 15 1 16 और 4 चौक 16 पूरा कर जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? देखो तो ये जो 472 यहाँ पे हम जोड़ने की बात कर रहे हैं ना 4 में, तो ये 472 वहां जुड़ जाएगा। तो क्या संख्या बनी है वो? 10,000 पहले थी, 10,000 प्लस 472, तो ये बनी 10,472। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 10,472। 5 अंकों की संख्या, पहली कंडीशन तो ये है, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या बिल्कुल सही है।
और 476 से विभाजित भी है। ये आंसर निकल के आया 10,472। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आएंगे। अगर ये नियम आपको दोनों समझ में आ गए हैं, जो शेष जाता है वो हमेशा माइनस कर देते हैं। लेकिन कब माइनस करेंगे? तब माइनस करेंगे जब वो कंडीशन नहीं रख रहा है 4 अंकों की चाहिए या 5 अंकों की चाहिए। क्योंकि यहाँ पे उसने 5 अंक कहे थे, तो हमने अगर घटा के देखा है तो 4 अंक बच गए, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हम घटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे फिर? जोड़ेंगे कितना कि एक बार पढ़ा कम से कम एक बार तो चली जाए, कम से कम पढ़ा एक बार तो चली जाए। तो 472 हम इसमें जोड़ेंगे, तभी एक बार पढ़ा चलेगा। 472 का यहाँ जुड़ेगा तो इसका मतलब पूरी संख्या में जुड़ेगा। क्लियर भाई? ठीक है, इसका ऑप्शन आप लोग चेक कर पा रहे हो 10,472 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए 5 पे चलते हैं भाई। सेम टू सेम तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 6,709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो। 6,709 में एक ऐसी संख्या बतानी है, एक ऐसी संख्या बतानी है जिसे अगर इसमें जोड़ देना, जिसे अगर इसमें जोड़ दे तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो जो चीज मैं समझानी चाह रहा हूं उसे आप लोग अगर ध्यान से समझोगे तो भाई फाइनल हो जाएगा चैप्टर का बिल्कुल। ठीक है, फाइनली चल रहा है। ठीक है, देखो ये संख्या, इसमें कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए। 4 ऑप्शनों में एक चीज जोड़ी जाएगी। देखो ऑप्शन है 5, 7, 4, 2, 5, 7, 4, 2। इन 4 ऑप्शनों में से एक संख्या जोड़ी जाएगी, तब ये 9 से पूरा पूरा कर जाएगा। यही तो कहना चाह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 9 से पूरी पूरी कर जाए। तो क्या कम है क्या ज्यादा है, पहले इसे 9 से भाग तो देख लो करके, क्या जोड़ा जाए तभी तो पता लगेगा। तो 9 से एक बार इसे डिवाइड करा लो, 6,709 को 9 सते ऊपर चाहे लिखो चाहे ना लिखो 63। हमें यहां से शेष फल से मतलब होता है। ठीक है, और 9 चौक 36, फिर 4, ठीक है, और 9 पंजे 45। कितना शेष बचा? 4 क्या बचेगा? शेष। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये कंडीशन नहीं है कि संख्या 4 अंकों की बचे या 5 अंकों की बचे, तो फिर क्या करेंगे? जो हमेशा शेष होता है ना, तो वो हमेशा उसमें से घटा दो। ठीक है, अब देखो ये शेष ज्यादा आ रहा है, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो एक ऐसी संख्या बचेगी जो 9 से पूरी की पूरी विभाजित होगी। ठीक है, क्या कर दो इसे? क्या कहा मैंने? माइनस। लेकिन माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में एक कंडीशन रख दी है। क्या करना है? सिर्फ प्लस ही कर सकते हो, माइनस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? प्लस ही कर सकते हैं। तो प्लस करने का नियम भी मैंने आपको बताया था। देखो इस 9 को इस 4 में कोई संख्या इसमें अगर मुझे जोड़नी है ना, तो शेषफल नहीं बचना चाहिए कुछ भी। शेषफल में देखो क्या जोड़ा जाए। ठीक है, देखो 4 इस 9 से कितना कम है? 5 कम है। तो अगर वो 5 यहां जुड़ जाए तो 9 कम 9 पूरा चल जाएगा। 9 कम 9 पूरा चल जाएगा। तो भाई क्या जुड़ रहा? 5 अगर यहां जुड़ रहा तो 5 कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। इसका मतलब 5 कहां जुड़ेगा? क्या जोड़ा जाए इसमें? 5 जोड़ा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? घटाने के लिए बोलेगा तो शेष घट जाएगा, जोड़ने के लिए बोलेगा तो अपने दिमाग से ये देखना कि हाँ इसमें अगर मुझे कोई चीज जोड़नी है संख्या में तो वह शेष में जुड़ेगी। और शेष में क्या जोड़ सकता हूं कि वो जोड़ सकता हूं कि कम से कम एक बार पढ़ा चल जाए। अपनी मर्जी से नहीं जोड़ सकते कुछ भी कि अपनी मर्जी से इसमें 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, नहीं। अगर इसमें 2 जोड़ते हो आप लोग तो 2 जोड़ने का किसी भी प्रकार से आप लोग नियम के विरुद्ध हो जाएगा। क्यों? कैसे भाई? इस ये जो 9 है ना, इतना जोड़ सकते हो कि एक बार पढ़ा चल जाए। जैसे मैंने 472 जोड़ा था, 476 से कटा था, तो इतना जोड़ सकते हो कि एक बार पढ़ा चल जाए। ठीक है, तो हमने इस 9 बनाने के लिए 4 को इसमें 5 जोड़ा जाए कि 9 कम 9 कम से कम एक बार पढ़ा अवश्य चलना चाहिए। ठीक है, घटाने वाले में कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो शेष बचेगा। तो अगर वो घटाने के लिए बोलता तो 4 इसमें माइनस हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता।
अगर 40 में मैं माइनस कर दूं ना तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे पूरा कर जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। क्लियर? ले लो भाई स्क्रीनशॉट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। यहां तक अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए इसे रफ कर दे रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन नंबर मैं यहां पे नंबर डाल देता हूं 6। देखिए क्या कह रहा है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? संख्या ही लिख दे रहा हूं, संख्या ही लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। 14,744, 14,744। जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो 28,856, 28,800 है या 500 है? 28,856 बिल्कुल सही है। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो 43,976, 43,976। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो 57,228, 57,228। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है भाई। इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? 12 से पूर्णतः विभाज्य है किससे? 12 से। एक ऐसी संख्या बतानी इन चार ऑप्शनों में से जो 12 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस 25 अक्टूबर 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसकी जो सेकंड जो उसकी फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन आया, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सीखने जो है ना, क्वेश्चन को सीखना आपको आना चाहिए, किस प्रकार क्वेश्चन करना है ये आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो भाई 12 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी ये चीजें मैं बता चुका पता नहीं कितनी बार कि हम डायरेक्टली 12 से नहीं डिवाइड करके देखेंगे, हम इसके गुणनखंड ऐसे करेंगे कि इनका में से एक आए, एक दूसरे में कॉमन ना हो। तो हम क्या लेंगे, 4 या 12, जो संख्या 4 से और 3 से इन दोनों से कटेगी वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है 4 से कौन कौन सी कट रही है और 3 से कौन कौन सी कट रही है, ठीक है। इसके विभाजन जो है वो 6 दूनी 12 नहीं कर सकते, हम 6 दूनी 12 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके गुणनखंड फिर हो जाएंगे 3 गुना 2 और 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। कोई चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए, मैं से एक आना चाहिए। जैसे यहाँ 4 में 3 में कोई चीज कॉमन नहीं तो मैं से एक है, तो ऐसे गुणनखंड लेने हैं। 24 के 12 दूनी 24 नहीं ले सकते, 24 के 8 या 24 ले सके क्योंकि 3 और 8 में कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले 4 से और 3 से डिवाइड करके देखेंगे। सबसे आसान क्या है इनमें, 4 का क्या रूल है कि बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड अगर है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत। और 3 का क्या रूल है कि सारे अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। कितना? सारे अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। 4 से देख लो पहले, ये 4 से कट रहा है 11 चौक 44, ये राइट है 4 पे, 4 पे राइट है। 4 से पहले चेक कर रहे हैं, ये 4 एकम 4 चौक 16, 4 से डिवाइड है, ये 4 एकम 4 और 4 चौक 36, 4 से डिवाइड, 4 से 28, यानी कि 4 पे सारे के सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। अब 3 का देख लो, क्या देख लो 3 का, ठीक है। 3 का देखो, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16 और 4 20, तो इसका जोड़ आ रहा है 20 जो 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत। क्लियर? 2 और 8 10 और 8 18, 18 5 23, 23 और 6 29 जो 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब इसका जोड़ 29 आ रहा है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत। इस पर देखो 4 और 3 7, 7 16, 16 और 7 23, 23 23 और 6 ये भी 29 आ रहा है जोड़। इसका मतलब ये भी 3 के लिए नियम विरुद्ध। यहां पे आ जाओ, 5 और 7 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, तो 24 आ रहा है। 24 आपको पता है 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। इस प्रकार आपको एलिमिनेट करके आसान तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है, एग्जाम में भी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। सारे तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि किसी प्रकार का क्वेश्चन ना रहे। संख्या पद्धति मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई थी चैप्टर वाइज। अगर कोई पढ़ना चाहता है प्ले लिस्ट में चैप्टर दिए गए सारे के सारे, वहां से आप लोग संख्या पद्धति कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने प्रैक्टिस सेट 6 तक बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर सारी संख्या पद्धति मैंने कंप्लीट कराई है, यहां से आप लोग कवर करोगे। चलिए प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चन को। देखिए
कुछ संतरे 40 बच्चों में इस प्रकार बांटे गए हैं। समीकरण अच्छी प्रकार से बनानी है, ध्यान रखना। कुछ संतरे 40 बच्चों में 3 बराबर बच्चों के बीच बांटे गए हैं, 3 नहीं है, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बांटे गए हैं। यदि 20 बच्चे अधिक होते हैं, पहली बार में 40 बच्चे हैं, अगली बार में 20 उसने बढ़ा दिए, तो अगली बार में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है? 60। यहां तक क्लियर? ठीक है। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। जब बच्चों की संख्या अधिक होगी तो संतरे तो कम वहां पे मिलेंगे ही। अगर बच्चों की संख्या कम होगी तो यहाँ पे संतरे ज्यादा ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। अगर 10 संतरे हैं, अगर 10 संतरे हैं, बच्चों की संख्या 2 है, तो सबको कितने मिल गए? 5-5। अगर 10 ही संतरे हैं और बच्चों की संख्या 3-3 है, तो 3-3 मिलने के बाद भी एक संतरा बचेगा बस खाली। कितने आ रहे बांटे? 3-3, और वहां पे 5-5। अगर 2 है बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या अगर कम है तो संतरे अधिक आएंगे, और बच्चों की संख्या अगर अधिक है तो संतरे कम आएंगे बांटे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, और 5 संतरे कम मिलते हैं। यहाँ की जो कंडीशन है ये है कि यहाँ पे 5 संतरे कम मिलते हैं बच्चों को। ठीक है। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में तो अभी हमें नहीं पता है, तो आप लोग मान लो कि संतरों की संख्या टोटल कितनी है? x है। क्या है? x। अब x कहां पे लिखूंगा? x लिखूंगा मैं ऊपर, x/40 और x/60। यहाँ पे 5 संतरे कम मिल रहे हैं तो मैं इसे अधिक कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, और बराबर, और बराबर। ठीक है। तो यहाँ की कंडीशन समझने वाली बात यह है कि ये जो x दिया हुआ है और x ये दिया गया है, यहाँ पे जो बच्चों की संख्या मैंने वो तो उसने दे रखी थी 40 और 60। यहाँ पे जो x मैंने मानना है वो मानना है संतरों की संख्या। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मान लो कि संतरे मेरे पास कितने हैं? संतरे मेरे पास कितने हैं? 40। कितने संतरे हैं? 40 संतरे हैं। और बच्चों की संख्या मेरे पास कितनी है? देखिए, बच्चों की संख्या मेरे पास 40 और 60 थी ना। मैं यहाँ पे लेट मान रहा हूं कि संतरे मेरे पास 40 है और बच्चों की संख्या मेरे पास, एक छोर में मैं दिखा दूं यहाँ पे 10 और एक छोर में दिखा दूं यहाँ पे 5। ठीक है। एक छोर में 4 है, एक छोर में 5 है। ठीक है। जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा और इसी 40 को 5 से डिवाइड करूंगा, तो देखो 4 धाम 40 और 5 अठे 40। तो यहाँ पे जो संतरे बांटे आ रहे हैं एक बच्चे के वो 10, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? एक को 8। ठीक है। तो यहाँ पे कितने कम मिल रहे हैं? 2 कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2 प्लस कर दूंगा और 10 बराबर 10। यानी कि जो कम होता है बराबर करने के लिए उसे अधिक करना होता है। ठीक है। तो अगर मैं संतरों की संख्या x ले लेता हूं, जो मुझे निकालना है, तो मैं कहां में रखूंगा? ऊपर रखूंगा। कहां रखूंगा? ऊपर रखूंगा। तभी तो संतरों का पता चलेगा कि एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं। तो संतरों की संख्या में x ले ली, वो मान लिया मैं ऊपर। 40 से जब भाग करेंगे तो एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं निकल जाएंगे। संतरों की संख्या में x ले ली, जब 60 से डिवाइड करेंगे एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं निकल जाएंगे। उसने यहाँ की जो कंडीशन स्टार्टिंग में कही थी वो ये कही थी कि 5 संतरे इसको कम मिल रहे हैं। जब इसको 5 संतरे कम मिल रहे तो मैं इसको अधिक कर दूंगा और इस पूरी समीकरण को इक्वल रख दूंगा। कोई दिक्कत? ठीक है। ये पूरा का पूरा इधर लेके आओ, x आ जाएगा इन दोनों में से कॉमन, ये पूरा का पूरा माइनस का आएगा इधर। ठीक है। मैं डायरेक्टली 60 ऊपर और 40 उधर भेज रहा हूं, ऊपर बच जाएगा 20। ऐसे अपने आप खुद ले लेना। ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, और बराबर कितना बचेगा मेरा? 5। ठीक है। 20 दूनी 40, 60 दूनी 120, 120 की 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 12 पंजे 60। तो टोटल जो संतरों की संख्या आई वो कितनी आई? 600 आई। ठीक है। और यही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इसने संतरों की संख्या पूछी थी। यही ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। यहां से हम अगर अपने क्वेश्चन को जज करना चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है, तो x की जगह अगर मैं यहाँ पे 600 रखता हूं, तो ध्यान देना, अगर x की जगह मैंने 600 रख दिया, जो मेरे पास संतरे आए हैं, तो 0 से 0 और 5 से इस 60 को कैंसिल करेंगे, कितना मिला मुझे? 15 मिला ना। वही x की संख्या यहाँ पे रख दो, 600 आई है, यहाँ पे रखो 600, 0 थे 0 और 10 सिंह 60। तो एक चीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ कितना मिला? 10, और यहाँ पे कितना मिला? 15। तो आप क्या कह सकते हो? ये कह सकते हो कि संतरों की संख्या कितनी कम है इधर? ये 10 आई है, 15 या 5 कम है ना। और यही कंडीशन उसने स्टार्टिंग में कही थी या नहीं कही थी? उसने ये कहा था कि इधर संतरों की संख्या 5 कम है, लेकिन मुझे इधर 5 जोड़ दिया था। जब इसमें 10 और 5 जोड़ोगे तो 15 बराबर क्या हो जाएगी? 15। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही दिशा में था, और इसलिए उसका आंसर भी बिल्कुल आपको सही मिला है। ठीक है। ऑप्शन नंबर उसका डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
लगाइए भाई क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देना। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल नोटबुक बांटी गई, यानी कि कितनी नोटबुक बांटी गई। तो आप लोग मान लो, माना नोटबुक कितनी है मेरे पास, x, ये टोटल नोटबुक है, ठीक है। टोटल नोटबुक कितनी है, x है, ठीक है। किसी कक्षा के बच्चों के बीच, अब बच्चे भी नहीं हमारे पास, तो आप लोग बच्चे मान लो, माना बच्चे हैं हमारे पास y, कितने बच्चे हैं, y। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि नोटबुक की संख्या के बटे में अगर मैं बच्चों की संख्या रख दूंगा ना, तो एक बच्चों को जितनी नोटबुक मिली वो निकल जाएगी। क्लियर है बात भाई। मेरे पास नोटबुक, अगर मैं कह दूं नोटबुक मेरे पास 600 है और बच्चे मेरे पास कितने हैं, 60 है, तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 60 से डिवाइड करा दूंगा, 0 से 0, एक को कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। यही तरीका तो है या कुछ और है, ठीक है, यही है, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान देना, कंडीशन के हिसाब से चलूंगा, जो भी वो कहेगा। देखो, किसी संख्या के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक, प्रत्येक यानी कि एक को कितनी मिल रही है, इस पूरी नोटबुक को अगर मैं बच्चों की संख्या से डिवाइड करा दूं तो एक बच्चे को इतने नोटबुक मिल रहे हैं, एक को। ये प्रत्येक की संख्या आगे निकल कर भाग कर, तो ही हम भाग करके यहाँ पूरा आंसर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि x/y में है। जब मैंने बच्चों की संख्या से डिवाइड करा दिया तो एक बच्चे को कितनी नोटबुक मिली, मिल गई, ठीक है। आगे पढ़ो, कंडीशन क्या कह रही है। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है। ये कह रही है, ये जो है ना, ये किसके बराबर है, बच्चों की जितनी संख्या है, यानी कि y, इसका 1/8 है। यहां तक की कंडीशन आपकी समझ में अगर आ चुकी है तो क्वेश्चन हमारा आधे से ज्यादा सोल्व हो चुका, ठीक है। देखो y का y/8 आ गया, y की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इधर, तो y और y कितना होगा, y² और बराबर 8 की x में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 8 है। तो यह पहली समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अगली कंडीशन में वो क्या कह रहा है, अगली कंडीशन देखिए। यदि बच्चों की संख्या आधी होती, देखो बच्चों की संख्या कितनी, y माननी थी ना, आधी का मतलब y/2 होती, तो x नोटबुक है मेरे पास टोटल, वो y/2 होती, बच्चों की संख्या 2 चले जाएगा ऊपर, ठीक है। तो एक को अब कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी। एक को अब कितनी नोटबुक मिल रही है, इतनी मिल रही है ना एक को, ठीक है। अब कह रहा है यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। अब कितनी मिल रही है, बराबर, एक को कितनी मिल रही है, 16। यहां भी तो जब भाग कर रहा था x को y/2 होते, 2 चले गए ऊपर, वो तो मैंने लिख दिया, नहीं तो y/2 जब आधे बच्चों से भाग करूंगा तब कितनी मिल रही है, 16। और यहाँ पे कितनी मिल रही थी, बच्चों की संख्या का 1/8। 1/8 जब मिल रही तो हमने 1/8 के हिसाब से सोल्व कर दिया। जब उसने 16 कहा तो हमने क्या बराबर में रख दिया, 16। अब देखो 2 से इसको 16 को कैंसिल करा दो, 8 आ जाएगा। x/y, y है बटे में, तो इसकी क्रॉस हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 8y। x की वैल्यू कितनी आई, 8y। x की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, ठीक है। यहां पे रखने से पहले एक बार क्वेश्चन में देख लो पूछ रहा क्या है। कुल नोटबुक बांटी गई, कुल नोटबुक कितनी माननी थी हमने, x माननी थी, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो आप लोग, x/8 आ जाएगी, ठीक है। 8 चले जाएगा इसके बटे में, y की वैल्यू कितनी आ गई, x/8, तो y की जगह यहां रख दो, यहां पे y/8 स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, लगा दो, और सॉरी x की वैल्यू तो रखनी है हमें, अच्छा y की वैल्यू रखनी है, ये x है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये x है, ठीक है। x/8 स्क्वायर और बराबर 8x, इसका स्क्वायर कर दो आप लोग, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, x² बटे 8 गुना 8 बराबर 8x। एक x कैंसिल, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो 8 64 और 64 8 552, यानी कि x की जो वैल्यू आई निकल गई वो कितनी आई, 552। यानी कि जो नोटबुक की संख्या थी वो कितनी है, 512, सॉरी 552 नहीं, 512, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर इसका डी। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा है। पिछले वाले जो मैंने 2 क्वेश्चन करे हैं 12 से विभाज्य वाला, वो मैंने बता दिया कि यूपी पुलिस की वैकेंसी 2018 में आया था, और ये जो संतरे वाला क्वेश्चन मैंने कराया इससे पहले वाला, वो यूपी पुलिस की जो मेरी 2013 की वैकेंसी थी उसमें आया था। और जो ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ये क्वेश्चन आपको 27 जनवरी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2019 में आपको ये क्वेश्चन मिला था, ठीक है भाई। तो 512 तक इस जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के 8 क्वेश्चन हमने आज कराए हैं। तो इन क्वेश्चनों के साथ भाई पूरा संख्या पद्धति का जो हमारा चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट।
इन क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, पढ़ाया आपकी पसंद अच्छा लगा है और पढ़ाना आपकी समझ में आ रहा है, तो भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक ठोके, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ले। क्लासे आपको ऐसी ही मिलेगी, इतनी अच्छी अच्छी तरह ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।